लगे हुए हैं। भैया अब एक सवाल डिफरेंट, एक सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंज रहा है। खेसारी लाल यादव का एक शो होता है नेपाल में जी, विवाद होता है, लोग कहते हैं, लेकिन फिर खेसारी भैया आते हैं लाइव कहते हैं कि इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं मिला है। नहीं ये मतलब ये मुद्दा किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, हम लोग को तो सबसे पहले हमको जैसे ही जानकारी मिला हम उनके साथ अखिलेश कश्यप भैया रहते हैं, तो क्योंकि उनका फ़ोन मतलब बिजी जा रहा था या कुछ नहीं लग रहा था, तो फिर हम उनसे अखिलेश भैया से हाल चाल लिए मैसेज के द्वारा, तो बोले कि नहीं सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोग इंडिया वापस आ गए हैं। तो मैंने हाल चाल लिया था, अब शायद वो वहाँ तक मैसेज ना पहुँचा हो, लेकिन हमने हाल चाल लिया था। और मुझे लगता है कि हम लोग तो इस मैटर को डीपली जानते भी नहीं हैं। जैसे ये बताएं कि अखिलेश भैया से बात करने की कोशिश की, वो बताएं कि हम आ गए हैं, तो बहुत डीपली हम लोग को जानकारी है नहीं इस चीज़ को लेकर के। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि सारे एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं और ये सच्चाई भी है। भाई इंडस्ट्री में जिस तरीके से विवाद हो रहा है आजकल देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, लेकिन इस तरीके से जब बाहर कोई शो होता है, आप बाहर शो जाते हैं, इस तरीके से हंगामा होता है, तो क्या यहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? इसको आप कैसे से देखते हैं? आप जो बात बोले कि बाहर जब शो होता है तो विवाद होता है, हंगामा होता है, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि हर बार कलाकार की गलतियां नहीं होती हैं, कुछ जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो प्रोग्राम करवाते हैं, तो उन जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं या फिर नहीं सफलतापूर्वक कर पाते हैं, तो इसलिए भी होता है, मैनेजमेंट के वजह से भी होता है, ऐसा नहीं कलाकार के चलते ही होता है। आप जब यदि शो आदि मान के चलिए बाहर आप जा रहे हैं शो करने के लिए इंडिया में ही, मान के अभी आप पटना से बाद यदि आप बॉम्बे जाते हैं, तो क्या कोरोना का प्रोटोकॉल आप ध्यान में देखते हैं कि भाई परमिशन मिला है या फिर नहीं मिला है? कई सारे सवाल इस समय सोशल मीडिया पर स्टारों के लिए घूम रहा है कि क्या वो परमिशन लेटर देखते हैं या फिर नहीं देखते और डायरेक्ट चले जाते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हम लोग का तो ऐसा है कि अभी एक बलिया में शो है, तो हम लोग कितने दिन से मंगा रहे हैं कि भाई आप जो वहाँ से आपका जो प्रोटोकॉल है उसको कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं आप, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे तो ही शो होगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये जो केवल हम पे लागू नहीं है, ये सारे लोगों पे लागू है और इसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल में रह करके ही हम कोई भी कार्य करेंगे। अगर वहाँ के जो भी ये हैं वहाँ के थाना से अगर मिलेगा परमिशन मिलेगा कि नहीं प्रोग्राम हो सकता है, उसका कुछ दायरा होगा कि 100 लोग या 50 लोग 200 लोग के बीच में ही अगर कार्यक्रम करना पड़े तो वहीं करेंगे। अगर उन लोग को लगेगा कि नहीं शो करना अभी अच्छा नहीं रहेगा तो हम नहीं करेंगे। होली की तैयारी किस तरीके से, कितना गाना और कब पहला गाना रिलीज करने वाला है, ये वेट कर रहे हैं सभी लोग? अभी तो टाइम क्लियर नहीं थे, लेकिन आपके बता दें कि बहुत जल्द हमने के होली गीत लेके आ रहा बानी जा। हमारा लगा था कि 1 फरवरी से शायद 1 फरवरी से हमने के होली आई और फिर लगातार आई। कौन से चैनल पे भैया ये बताओ? हमने के अंकुश राजा ऑफिशियल पे आई, वर्ल्ड वाइड से आई, आदिशक्ति से आई, वेब से आई और आपन भोजपुरी से भी आई, तो लवली से भी आई, लवली म्यूजिक से आई, जौन घुंगरू भैया के चैनल बाटे। मालिक के नाम बता देनी, एक्चुअली मालिक के नाम रिवील कर, जितना भी पैसा आवेला ये हमरे पास आवेला। हम ये बता देता नहीं मतलब क्योंकि हमारा ही चैनल है। भैया से पारिवारिक संबंध है, तो पैसा हो या कुछ भी हो बाटा नहीं है, सब ये जो इनका है वो हमारा है, जो हमारा है वो। और लवली म्यूजिक के लिए अभी विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं हम लोग के गर्दा सियाडी जी, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अंकुश राजा अपने जीवन में अगर मिलियन देखे हैं, अगर 100 मिलियन पार देखे हैं, तो सबसे पहला गाना वो लाखों हैं दीवाने गर्दा बाबा कहीं है, गर्दा सियाडी जी का, जो कि है लाखों हैं दीवाने। विशेष रूप से धन्यवाद, तो उनको विशेष रूप से धन्यवाद। और हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से बाबा हम लोग के लिए लिख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद मतलब कि कभी भूला नहीं जा सकता। फैन से क्या कहना चाहेंगे अपने? बस ये जौन प्यार और आशीर्वाद आप सब देता नहीं,
हमने दोनों भाई के ऊपर बरसावत आने ई प्यार आशीर्वाद आप सब कबो कम मत करब। हमने के और भी ज़्यादा मेहनत कल जाई आप सबके इंटरटेन करावे खातिर, आप सबके बीच और भी अच्छा अच्छा चीज़ लावे के प्रयास कल जाई, कोशिश कल जाई। बस ये अपन प्यार आशीर्वाद आप सब बनल रखिए अपने दोनों भाई पर। धन्यवाद। रील्स के लिए भी रील्स के लिए, रील्स वालों के लिए, क्योंकि आपके हाँ तो ये जितने भी रील्स वाले भाई हैं या फिर जो दोस्त मित्र हैं जो भी बना रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही कार्य करते रहिए और आप सबों का कार्य अच्छा लगता है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप सब के गाने पे कुछ हम लोग भी करें और भोजपुरी के जितने भी अच्छे गाने आते हैं सब पे ऐसे रील्स बनाते रहें, धमाल मचाते रहें। आप सब भी अपने जीवन में खूब खुशियाँ बटोरें, सफलता पाएं और सारे लोगों को एक साथ मेहनत करना है और सफलता पाना है, सबका आशीर्वाद लेते चलना है। थैंक यू। धन्यवाद।